हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक और सैंपल पेपर को देखने वाले हैं कि किस तरह का आपका पेपर आएगा और कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले क्या 3 घंटे 15 मिनट ये क्या है, समय निर्धारित है आपके पेपर के लिए, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के होंगे बच्चों। और यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित चित्र रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। ठीक है ना, यानी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपको चित्र भी बनाना पड़ सकता है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। ये तो बेसिक से कुछ क्या बच्चों इंस्ट्रक्शन होंगे, निर्देश होंगे। तो आप 15 मिनट पहले इत्मीनान से इस पेपर को पढ़ लेना बच्चों, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न कि सभी विकल्प चुनकर, मतलब सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है ना, आपको लिखना क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जो भी ऑप्शन होगा सही उसको लिख लेना और टिक कर लेना। इस तरह से लिखना है। कॉपी कैसे लिखना है हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जल परागित पादप का नाम है, यानी जल परागित कौन सा पादप है, हाइड्रिला, मटर या फिर नींबू या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों, जो हाइड्रिला है ये एक जल परागित पौधा, यानी जल द्वारा परागण इसमें होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कूट फल है। देखिए, हमने बताया था बच्चों कूट फल, मिथ्या फल, आभासी फल या झूठा फल, कई नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये नाम अलग अलग आएगा, आपको नहीं घबराना है, सब एक है। तो ऑप्शन है सेब, अंगूर, आम, मटर। तो कूट फल या मिथ्या फल या फिर झूठा फल या आभासी फल किसे कहते हैं बच्चों, हमने बताया था सेब है। ठीक, सेब है और स्ट्रॉबेरी है। ठीक, ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है कि भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपके ऑप्शन है 2x, 3x, x या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, भ्रूण पोष में हमने बताया था त्रिसंलयन या फिर दोहरा निषेचन, परिभाषा अच्छे से समझाया था। भ्रूण पोष में क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन होता है तो इसका मतलब उनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बच्चों, 3x या फिर इसको हम 3n कहते हैं। ठीक, तो भ्रूण पोष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 3n होती है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से अगला कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 400 देगा, 200 देगा, 112 देगा, इस बात का ध्यान देना। अब क्या होता है, देखिए क्या होते हैं कि अगर हम बात करें बच्चों, जो पराग कोष होते हैं उसमें 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना, जैसे पराग कोष होते हैं 2 कोष्ठ और उन कोष्ठों से मिलकर के क्या है 4 लघु बीजाणुधानी इस तरह से बने होते हैं। 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको आप जितना दिया रहेगा उसको 4 से भाग लगा देना। ठीक है ना, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 अठे 32। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 28। इस बात का ध्यान देना, करना कुछ नहीं है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 क्यों, क्योंकि 4 क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक, 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं बच्चों, किसमें, पराग कोष में, इसीलिए इसको 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन जब होंगे तो कितनी मातृजन कोशिकाएं होंगी, 28। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है ना, होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। ये बहुत ही आसान होते हैं आपके यहाँ से। इसमें अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता बच्चों, केवल 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा परागित पौधा का नाम लिखिए। भाई एक पौधा लिख दीजिए, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें बच्चों कीट द्वारा तो कौन सा होता है, जैसे सरसों हो गया। ठीक है ना, अंजीर हो गया, सरसों हो गया, अंजीर हो गया, साल्विया का पौधा हो गया। ठीक है ना, तो आपको क्या है यहाँ पर एक ही रहेगा या फिर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये कीट द्वारा परागित पौधे हैं। अगला है कि यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियम लिखिए। तो भाई यौन संचारित रोगों से क्या है, पहला है नियम क्या है, ये रोका जाता है, जैसे क्या है, वेश्यावृत्ति से दूर रहना, वेश्यावृत्ति। ठीक,
से दूर रहना, वैश्यावृत्ति से दूर रहना। दूसरा है क्या बच्चों कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई क्या है उसकी निजी वस्तुओं का उपयोग ना करना या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित ना करना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है यौन संबंध बनाते समय क्या है निरोध का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए क्या है नियम है। ठीक, समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 46 होती है। ठीक, 46 होती है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। ठीक, परजीवियों द्वारा उत्पन्न, तो ये ऐसे कौन कौन से रोग हैं? तो यहाँ पर बच्चों अगर हम पहला बात करें तो पेचिस ये भी परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग है, और दूसरा है मलेरिया, तो मलेरिया भी परजीवी द्वारा उत्पन्न है। ठीक है ना, ये मत सोचना बच्चों ये 22 में आया हुआ पेपर है, यहाँ पर हमने इसको क्या है कंप्यूटर से निकलवाया है। तो ये क्वेश्चन है, वैसा मत समझना कि भाई ये क्वेश्चन इतने कठिन है कि आसान है। ऐसे पेपर आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन एकदम आसान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य लिखना है आपको। तो देखिए पहला तो ये बच्चों कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने से जैव विविधता संरक्षित रहती है। ठीक है ना, दूसरा क्या पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तो ये स्थापना के उद्देश्य होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके दूसरे क्वेश्चन में आपके ये 5 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। और इसमें क्या है प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है ना, इस जो तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत जितने क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर इसको देखना है बच्चों तो हमने बताया ना जो प्लेलिस्ट में बनाया है कंप्लीट, जिसमें 28 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें इसको अच्छे से समझाया है, और टिप्पणी वाले में जिसमें 20 टिप्पणी बताया है उसमें भक्षी और भक्षण को अच्छे से समझाया है। तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। अगला है सहभोजिता से आप क्या समझते हैं। देखिए इसको भी हमने इसमें आपको 4 हमने बताया बढ़िया तरीके से, एक सहोपकारिता, एक सहभोजिता, एक क्या है बच्चों परजीविता। ठीक, इस तरह से तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो इन सभी को देख लेना बच्चों, जरूर एक पूछा जाता है। अगला है अनुकूलन किसे कहते हैं। अब इसको तो हमने 2 से 3 बार बता दिया है अनुकूलन क्या होता है, और स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। कि अनुकूलन क्या है बच्चों, एक ऐसी स्थिति होती है यानी किसी जीव के अंदर पाई जाने वाली ऐसी विशेषता जो उसको उस वातावरण में रहने में सक्षम बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो भाई क्या है कि कोई भी जीव जंतु जिस वातावरण में रहता है उससे अनुसार धीरे धीरे उसके शरीर की बनावट होती चली जाती है। जैसे क्या है कि भाई जलीय पौधे होते हैं, ठीक है ना, जो साल्ट में रहते हैं यानी लवण के जल में, और जैसे क्या है नागफनी वगैरह क्या है ये क्या है मरुस्थली भाग में होते हैं ये चीज़। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों घ नंबर की मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर में है, ठीक है ना। हमने बताया ना कि चित्र एक जरूर आता है, कोई भी आएगा बच्चों, 1-2 चित्र आपको जरूर दिखेंगे हर एक सेट में। ठीक, इसलिए जो चित्र है इंपॉर्टेंट देख लेना एक बार, फिर से हम बता देंगे ठीक समय रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। और प्रभाविता के नियम को बच्चों हमने अच्छी तरह से समझाया था। जैसे हमने बताया था ना कि एक जैसे लाल पौधा है और एक सफ़ेद पुष्प वाला, और जब दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों ये संकरण कराया जाता है, तो इसमें जो भी संतानें होती हैं वो सभी के सभी संकर लंबे होते हैं, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। ठीक, तो 2 विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, और इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से बच्चों आपके तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 आपके प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये आपके 5 होंगे, यानी 10 नंबर के यही क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों अगर हम बात करें पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होते हैं, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। वो इसलिए बच्चों की 4, 5 और 6 में हमने बताया था कि प्रत्येक में 4-4 क्वेश्चन, यानी आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे और 3 नंबर वाले, यानी 36 नंबर रसगुल्लों केवल ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही आपको देकर के जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है, 3 नंबर में पूछा गया था। अगला है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी हमने कई बार बताया कि टिप्पणियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो टिप्पणी पहला है। देखिए इसमें कहा है उत्परिवर्तन या आरएनए, इन दोनों को बच्चों अगर देखना चाहते हैं तो टिप्पणी वाली वीडियो देख लीजिए, और आरएनए को भी देखना है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए। बताया है आरएनए क्या है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक आरएनए का क्या कार्य है, अच्छे से समझाया है। एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज तथा फल के विकास का महत्व, ठीक है ना, यानी बीज का क्या महत्व होता है और फल के विकास का क्या महत्व होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी एवं पेटेंट को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, तो इसको भी अच्छे से हमने समझाया है, ठीक है ना, कि बायोपायरेसी क्या होता है। एक प्रकार की हमने बताया कि किसी मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं वो दूसरे देश के या राष्ट्र के बिना अनुमति के क्या जैविक संसाधन का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ है ना। और पेटेंट भी एक प्रकार का दिया गया अधिकार होता है, ठीक, जो क्या है जिस देश को प्राप्त हो जाता है उसी के अनुरूप वो काम करते हैं, जैविक संसाधन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमने बताया ना बच्चों कि चौथा, 5वां और 6वां सभी में 4-4, इसमें भी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक करना है 3 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधों के कह रहा आर्थोट्रापस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है, ठीक, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सहजीविता से आप क्या समझते हैं, ठीक। देखिए इसको हमने बताया ना, अभी देखेंगे अगर बच्चों हम कल ही वाली जो वीडियो थी ना उसमें देख लीजिए, सहोपकारिता, सहजीविता, परजीविता, तो उसमें हमने क्या बताया, इसको अच्छे से समझाया है। और ये 3 नंबर में पूछा जाता है, तीनों में कोई एक जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए, कि भाई कोई भी जीव है जो जीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक। अगला है बच्चों की कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी वाले बहुत क्वेश्चन मिल चुके हैं, इसमें भी कह रहा टिप्पणी 2 है, तो यहाँ पर अगला है, मतलब इसमें है बच्चों पहला कि दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति होती है बढ़ाने की भूमिका, ठीक, यानी जो दलहनी पौधे होते हैं वो पौधों की भूमि की जो उर्वरा शक्ति बढ़ाने की, हम कह सकते हैं कि जो जैव रसायन होते हैं, जो जैविक खाद होती हैं, जो गोबर की खाद होती हैं, वो हमारे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को किस प्रकार बढ़ाती हैं, वही चीज़ पूछा है। यानी ये संबंधित है बच्चों माइकोराइजा से। और माइकोराइजा क्या है अगर आपको जानना है, ठीक है ना, ये माइकोराइजा वाला ही टॉपिक है, घुमा के पूछा है। ये माइकोराइजा क्या है हमने इसको अच्छे से समझाया है, आप वीडियो देख लीजिए जिसमें 28 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और टिप्पणियां हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्रवाहिका उच्छेदन जिसको क्या बोलते हैं। देखिए ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो बताया ही नहीं, इसको वैसेक्टोमी। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, अगर पुरुष नसबंदी देता तो सीधा लिख सकते थे, उसी को अंग्रेजी में वैसेक्टोमी कहते हैं। वैस माने नस होता है, उस नस को काट देना वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी जो होता है उसको महिला नसबंदी या नलबंदी कहते हैं। तो शुक्रवाहिका उच्छेदन क्या होता है, जिसमें क्या है दोनों शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि जो शुक्राणु है वो क्या है, मतलब शुक्राणु जो सीमन या वीर्य में ना मिल सकें, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अच्छे से इसको भी समझाया है और आई थिंक आप सबको पता होगा भी, ठीक। चलिए बच्चों अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 1, 4 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक 3 नंबर का, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर ही सारा खेल है बायोलॉजी में। क्वेश्चन है बच्चों इसका पहला कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का मतलब एक विवरण दीजिए। तो जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है हमने बहुत अच्छे से समझाया, इसको बताया भी है बच्चों, और ये भी बताया थे कल ही में, हमने बताया था कि ये 5 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, ठीक, कल बताए थे इसको। तो जरूरी नहीं बच्चों, कभी कभार वही 3 नंबर में पूछता है, भाई क्वेश्चन जिस तरह का होगा आंसर उसका वैसे ही लिखना है। 5 नंबर में होगा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर और लिखेंगे, कम होगा कम लिखेंगे।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि देखिए इसको भी हमने बताया था कि 5 नंबर में, ज़्यादातर ये 5 नंबर में ही आता है, इसमें 3 नंबर में पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फिर टिप्पणी वाला आ गया। टिप्पणी वाले क्वेश्चन तो बच्चों आपके भरे होंगे, देख लेना पेपर में, इसलिए कह रहे हैं इनको भाई अच्छे से तैयार करना। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों वर्णांधता। अब इसको ऐसा भाई बोलिएगा मत कि हाँ बताया नहीं है, सारे क्वेश्चन बताया है। वर्णांधता क्या है, और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अभी तक जितनी टिप्पणियां मिली हैं बच्चों, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं जिसे हमने ना करवाया हो। ठीक, अब आपकी यहाँ पर भाई आपको तय करना है, आपको देखना है कि भाई आप कितना तैयारी करके जाते हैं, कितनी तैयारी आपकी है। ठीक, बाद में हम पर दोष मत निकालिएगा, इसलिए कह रहे हैं वक्त अब भी है, एक बार नज़र डाल लीजिए, सारी वीडियो को देख लीजिए, भले 2-3 घंटे लगें। अगला क्वेश्चन कि आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का। अब इसको भी बताए हैं कि भाई गुणसूत्र में अनियमितता के कारण या जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न रोग को आनुवांशिक विकार कहा जाता है। इसमें यक्ष सहलग्न, वाई सहलग्न रोग हमने बताया है। ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, यानी जो आपके 7, 8 और 9 क्वेश्चन नंबर होंगे, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बच्चों, इनमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर वाला होगा। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। हमने बोला था बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हर सेट में आया था, इसलिए देख लेना। अथवा में क्या है उसको देखते हैं। तो अथवा में बच्चों आपका काम और आसान होगा। देखिए अथवा में भी टिप्पणी, अब देख रहे होंगे कि भाई साहब टिप्पणी ही पूरा भरा है। कह रहा किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमने बताया ना बच्चों कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक लॉन्ग आपका लिखना होगा, दूसरा अथवा में टिप्पणी वगैरह देता है, तो ये और भी आसान हो जाता है। देखिए टिप्पणी किस पर है, बीटी। अब देखिए इसको हमने बीटी फसल क्या है वही चीज, बीटी बैसिलस thuringiensis क्या होता है अच्छे से समझाया है। दूसरा मानव इंसुलिन है, इंसुलिन या मानव इंसुलिन क्या है अच्छे से बताया है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों जीन थेरेपी, यानी जो जीनी चिकित्सा होती है। तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है बच्चों की जो हमने ना बताया हो, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं देखा अंतिम बार एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि चीज़ें क्या है काफ़ी हद तक आपको अच्छे से पता चल जाए। तो 7वें क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे 5 नंबर का है। हमने बताया ना 7, 8, 9 तीनों 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और आसान इसलिए होता है बच्चों अथवा में रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं, और सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपने आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। हमने इसको बताया था 5 नंबर वाले में कि पारिस्थितिक अनुकूलन देख लेना अच्छे से। या फिर बच्चों आपको ये भाई मान लेते हैं कि ये हजम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रसगुल्लों, इसमें भी कह रहा कि 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो भाई साहब बात तो टिप्पणी का ही खेल हो गया। 2 पर टिप्पणी लिखना है, क्या है बच्चों एलर्जी है, दूसरा है स्तन ग्रंथि, तीसरा एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है ना। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें बच्चों, ठीक यही अगर ऐसा देख लिया जाए, अभी तक ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं बताया है, जो है बच्चों दिल से सच बोल रहे हैं कि ये तो नहीं बताया है। बाकी स्तन ग्रंथि और एलर्जी तो कल ही बताया, ये दोनों अच्छे से समझाया है। ठीक, तो ये बच्चों आपको क्या है अथवा में 2, इसमें 3 है, 2 टिप्पणियां लिखना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा बच्चों वो एकदम लास्ट चैप्टर का होगा। 5 नंबर में फिक्स होता है भाई, हमेशा झंडा गाड़ दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। कई बार बताया बच्चों कि इस चैप्टर में केवल यही एक हेडिंग ही है कि जैव विविधता क्या है और इसका संरक्षण कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा था कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए भाई कुछ उपाय का उल्लेख कीजिए। तो भाई ये तो क्या है एकदम आसान है ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर इसमें हम देखेंगे बच्चों तो 70 में से अगर हम देखें तो हमने इतना बता दिया है कि 60 प्लस आपके आराम से आ सकते हैं अगर आप चीज़ों को एकदम अच्छे से देख करके जाते हैं। ठीक, अभी तक वही डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ वाला उसको छोड़ दें बच्चों, तो इसमें अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने बताया ना हो।
ठीक, आई होप कि आपको इससे कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे बच्चों, पैटर्न भले ही उल्टा सीधा हो जाए इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही होगा, लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है बस, बाकी इससे बाहर का कुछ नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।